So next example is 2.12. 2 grams of benzoic acid is dissolved in 25 grams of benzene. Show the depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzene is 4.9 Kelvin kg per mole. What is the percentage association of acid if it forms dimer in the solution? अब यहाँ पर जो है डाइमर बनाएगा, इसका नाम है बेंजोइक एसिड. सो C6H5COOH के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जब कंबाइन करेंगे तभी जाके डाइमर बनेगा. ठीक है, सो इट वुड बी C6H5COOH होल ट्वाइस. यहाँ पर डाइमर बन गया. ठीक है, सो हमें यहाँ परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड फाइंड करना है. ओके, then you have the formula delta TF equals to I into KF into मोलैलिटी. ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को जो डेटा दिया अभी I फाइंड करने के लिए फॉर्मूला का I होता है वेंट ऑफ फैक्टर. ठीक है, I इज द वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन. नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर association upon number of particles before association. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहेगा. नाउ जब बेंजोइक एसिड के हम लोग उसकी बात करें, सो जो रिएक्शन है दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5COOH gives us C6H5COOH होल ट्वाइस. ये देगा हमें. ठीक है, अब इनिशियली हम इसके मोल्स देखें. इनिशियली इसके मोल्स कितने होंगे? 1 होंगे और ये कितना होगा? 0 होगा. ठीक है, ना आफ्टर अ टाइम, आफ्टर एसोसिएशन के बाद या फिर आफ्टर अ टाइम कितना चला जाएगा? 1 माइनस अल्फा. ठीक है, और यहाँ पर फॉर्म कितना होगा? अल्फा. ठीक है, अब यहाँ स्टार्टिंग में इधर 2 मॉलिक्यूल्स थे बट यहाँ पर एक ही है, तो मैं क्या लिखूंगा? अल्फा अपॉन 2, बिकॉज आधे फॉर्म हुए हैं. 2 थे यहाँ पर मोल्स और यहाँ पर कितने हैं? 1. ठीक है, तो टोटल पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन इनको हम ऐड कर देंगे, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, इसके बाद कितना आएगा? 1 माइनस अल्फा अपॉन 2. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है यहाँ पर आई के लिए. चलो एक्सप्रेशन तो मिल गया कि आई के लिए क्या एक्सप्रेशन आना चाहिए. ये फॉर्मूला में लास्ट में यूज़ करना है आई फाइंड करने के लिए. ठीक है, उससे पहले हमें बाकी चीज़ें भी निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है. ठीक है, सो मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ठीक है, सॉल्वेंट का वेट इन व्हाट? केजी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट जो है लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, बेंजोइक एसिड. सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. अब बेंजोइक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 122. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है क्वेश्चन में? 25. अब केजी की बात करें तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 1000, और वो 1000 का चला जाएगा ऊपर. ठीक है, so when you solve this, molality will come about 0.656 मोलर. ये अपनी आ गई मोलैलिटी. ठीक है, ये स्मॉल m हो जाएगा, मोलैलिटी आ गई ना. हमें वैल्यूज तो पता है डेल्टा TF वगैरह का, तो फॉर्मूला से पुट करते हैं. नाउ वी हैव दिस डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी. अब मुझे I फाइंड करना है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी. ठीक है, डेल्टा TF की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज 1.62. KF की जो वैल्यू होगी इट इज गिवन दैट इज 4.9 and molality we just has found that is 0.656.
व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 0.504। ये किसकी वैल्यू मिल गई? आई की। अब मैंने इससे बोला था कि ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है आई के लिए फाइंड करने के लिए। सो आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा अपॉन 2। ठीक है, तो आई का वैल्यू जो है, देखो ये फॉर्मूला आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा अपॉन 2। अब आई का जो वैल्यू है वो क्या है? 0.504 1 माइनस अल्फा अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद विल डू वन थिंग, अल्फा जो हमें फाइंड करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन फाइंड करना है, इसको हम यहाँ भेज देते हैं और इसको यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, दैट इज अल्फा अपॉन 2 इज 1 माइनस 0.504। 0.504 होता है 0.496, 0.496, और ये क्या हो गया? अल्फा अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा विल बी 0.992। ये अल्फा का वैल्यू हो गया। बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए, सो वो परसेंटेज में होना चाहिए। सो परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ, सॉरी, एसोसिएशन वुड भी, आप परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा? 99.2% इज द आंसर।